जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में तुलसी माँ की सेवा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है। तुलसी माँ की सेवा करने से भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माँ की ऐसी कौन सी खास सेवा है जो कि यदि हम कार्तिक के महीने में करते हैं तो बिना व्रत के, बिना कार्तिक स्नान के भी हमें व्रत और कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। तो वीडियो पूरा देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। देखिए, तुलसी जो कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा होती है वो कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि तुलसी का पौधा रोपण करना, तुलसी जी को जल सींचना, दूध से सींचना, या फिर तुलसी में दीपदान करना। इस प्रकार से पूरे कार्तिक महीने हम तुलसी माँ की सेवा करते हैं। और कहा भी जाता है कि यदि हम तुलसी माँ की सेवा कार्तिक के महीने में करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सारे पापों से हमें मुक्त करके अपने चरणों में स्थान देते हैं। लेकिन तुलसी माँ की ऐसी कौन सी खास सेवा है और सरल सेवा है जो कि सभी सेवाओं से बढ़कर है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी खास सेवा है तुलसी माँ की जो कि सभी सेवाओं से बढ़कर है। दीपदान का तो महत्व है ही। तुलसी माँ में हमें कार्तिक के महीने में दीपदान भी करना चाहिए, सुबह शाम दीपदान घी का करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी जी का श्रृंगार, तुलसी चालीसा, तुलसी माँ की आरती, तुलसी स्तुति जो भी हमसे बनता है वो हम करते हैं। लेकिन एक ऐसी खास सेवा है जो कि यदि हम ये सब चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हैं तो यदि हम वो सेवा करते हैं तो तुलसी माँ की कृपा और श्री हरि की कृपा हम पर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो कौन सी सेवा है, आइए जान लेते हैं। सबसे खास सेवा, सबसे उत्तम सेवा और सबसे जल्दी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माँ की सेवा है तुलसी जी की मंजरी उतारना। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के ऊपर जो मंजरी आती है उन्हें उतारने का सबसे ज़्यादा पुण्य हमें मिलता है। तुलसी जी के ऊपर जो मंजरी होती है वो कहा जाता है कि एक तुलसी माँ के ऊपर बोझ के समान होती है, और यदि हम उन मंजरियों को उतारते हैं तो तुलसी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि जो तुलसी जी पर मंजरी लगी होती है उनसे तुलसी माता का सर में बहुत दर्द रहता है, सर भारी रहता है। इस वजह से मंजरियों को उतार देना चाहिए। जैसे ही तुलसी माँ पर मंजरी आती हैं, थोड़ी सी वो बड़ी होती हैं तो उन्हें उतारना चाहिए। हम कई घरों में देखते हैं कि तुलसी माँ पर मंजरी लगी रहती हैं, सूख कर झड़ जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी सेवा मानी गई है तुलसी जी की मंजरी उतारना। अब तुलसी जी की मंजरी उतारकर हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, मंजरी उतारने के बाद हमें भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। आप 56 भोग एक तरफ और तुलसी जी की मंजरी एक तरफ, यदि आप द्वादशी के दिन नारायण को या फिर शालिग्राम जी को तुलसी जी की मंजरी अर्पित करते हैं तो आप ये समझिए कि कोई ऐसा पुण्य नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो। तो भगवान नारायण के चरणों में आपको तुलसी जी की मंजरी अर्पित कर देना है। अब देखिए, द्वादशी को तो तुलसी अर्पित कर दी, अब उन तुलसी का करना क्या है मंजरी का? उस मंजरी को आपको त्रयोदशी वाले दिन वहां से उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर और अपने जो भी आपका धन स्थान है आप वहां पर रख लीजिए। आप इतना चमत्कारी ये तुलसी जी की मंजरी का टोटका है, इतना चमत्कारी है कि आप देखेंगे कि आपका जो धन स्थान है वहां पर धन बढ़ता चला जा रहा है। 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 फायदे हमें होते हैं। एक तो तुलसी जी की जब हम मंजरी उतारते हैं तो तुलसी माँ की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, उनका कष्ट दूर होता है। फिर हम
शालिग्राम जी को अर्पित करते हैं तो शालिग्राम जी की कृपा प्राप्त होती है, और जब हम अपने धन स्थान पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इतना अधिक पुण्य मिलता है तुलसी जी की मंजरी उतारने का। तो कोशिश करें कि कार्तिक मास में द्वादशी के दिन तुलसी जी की मंजरी अवश्य उतारें और शालिग्राम जी को भेंट करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।